जनरल हूँ तो मैंने ये रेगुलर का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है, पीटी को क्लियर किया है। पिछले बार इंटरव्यू में मैं गई हूँ, 11th वाले इंटरव्यू में मैं गई हूँ, तो उसमें कुछ नंबर से मैं रह गई। और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर्स रहते हैं, मैरिज का प्रेशर है, फैमिली ने हमको लिमिटेड टाइम दिया हुआ था। पिछले बार भी हमको बहुत मुश्किल से हमने टाइम माँगा कि इतने टाइम आप दे दो, 6 महीने दे दो, इसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तब भी ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ और एक पीटी पास करने के बावजूद हमको ये आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। हमारी कितने घंटों की मेहनत है, आप समझ सकते हैं सर। हम इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, हमने कई जॉब्स छोड़े इसके चक्कर में कि हम जेपीएससी पे टोटली हम फ़ोकस करेंगे। तो ये हमारा जो मेहनत है इसको नकारा नहीं जाए। और क्योंकि कुछ दिन पहले जब लीक की बात चल रही थी तो इरफान अंसारी जी ने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जितने मीडिया वालों से उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं तो उसकी जाँच होनी चाहिए, जिसके लिए हमने ओएमआर दिया और हम भी कोऑपरेट कर रहे थे। तो सरकार के पास काफ़ी सिस्टम है, सीआईडी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे वो पता लगा सकती है कि कौन कल्प्रिट है, किसने बाद में ओएमआर के साथ टैम्परिंग किया। तो हम तो बल्कि लग रहा है कि जैसे हम पढ़ने वाले हैं, हमको सज़ा मिल रही है इसकी। हम तो जेनुइनली पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अगर हम आज हमको बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम माइनॉरिटी में आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोगों ने सेटिंग किया होगा, तभी आप इतने परेशान हो कि आपका रिज़ल्ट आए। तो हम आज इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमने अगर चोरी की होती तो हम इतनी हिम्मत से नहीं आते आज यहाँ पर। ऊपर से उसके बाद दीपिका सिंह मैडम जो है उन्होंने कहा, अभी हाल में उन्होंने कहा कि 100 लोगों में अगर 20 लोग अगर गलत निकलते हैं तो 80 को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमारे साथ, ये तो लग रहा है कि बिल्कुल हम बलि का बकरा बन जा रहे हैं इस चीज़ में। और कुछ और चीज़ों की मांगों को मतलब शांत करने के लिए हमारा मुद्दा उठा रहे हैं कि 14वीं रद्द हो जाए। पर कोई बेसिस तो होना चाहिए। जब आपके मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि लीक नहीं हुआ, तो फिर किस बेसिस पे आप ये कर रहे हैं? फील करती हैं मुझे कि दीदी इतना फैमिली से प्रेशर है कि अब लगता है सुसाइड ही एक सॉल्यूशन है। इतना डिप्रेशन में चले गए। मैं खुद लास्ट टाइम मेंस का हमने रिजल्ट का वेट किया 1 साल और इंटरव्यू के बीच गैप था। इतना डिप्रेशन था, फैमिली डेली पूछती है कब कंप्लीट हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है? हम क्या कहें उनसे? जितनी गर्ल्स उनको शादी का प्रेशर है। मेरे पेरेंट्स चलिए सपोर्टिव हैं, बहुत सारे के तो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। वो कॉल करके बोल रही दीदी हम सुसाइड कर लेंगे, अब हम कुछ और नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो अब हमारी मांग अगर बिल्कुल अनसुनी कर दी जाएगी तो फिर हम भी अनशन पर बैठेंगे, अनिश्चितकाल बैठेंगे और शायद लास्ट में फिर हमको भी सुसाइड वाले ही सिचुएशन में आना पड़ेगा। तो हमारी इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी भी मांग को सुनी जाए।